बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। कैसे आप? मैं हूं डॉक्टर खालिद अंसारी, हर्बल एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी फेल्यूर यानी गुर्दा फेल क्यों होता है, उसके पहचान, उसके कारण, उसके बचाव के बारे में। दोस्तों, किडनी फेल्यूर इतना खतरनाक मर्ज है कि चुपचाप आहिस्ता आहिस्ता इंसान की हलाकत का सबब बनता है। इतना पेचीदा मर्ज है, 80% मरीज को पता तब चलता है जब उनका गुर्दा खराब हो जाता है। इतना पेचीदा मर्ज है कि एक बार अगर गुर्दा खराब हो जाए तो इंसान अस्पतालों का चक्कर लगा लगा कर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। लाखों रुपए खर्च करके भी सेहत की कोई गारंटी नहीं होती। आधे मरीज इसमें मर जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नारायण अस्पताल बेंगलोर के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर इश्तियाक साहब का कहना है कि हर साल लगभग 1.5 लाख मरीज डायलिसिस के अस्पतालों में आते हैं, जिसमें से 90% यानी 1,35,000 मरीज बगैर दवा के फौत हो जाते हैं, मर जाते हैं। उसकी वजह या तो यह सहूलतें नहीं होती हैं या मरीज के पास पैसा नहीं होता है। 10% मरीज यानी 15,000 मरीज डायलिसिस पे रखे जाते हैं, जिसमें से 1 महीने के बाद पैसे के अभाव में उसमें भी 60% मरीज डायलिसिस को तर्क कर देते हैं और 1 महीने के बाद उसमें से भी 3,000 मरीज मर जाते हैं। दोस्तों, अगर एक बार गुर्दा खराब हो गया तो आपको हर हफ्ते डायलिसिस करानी पड़ती है। जब डायलिसिस के अंदर आप देखेंगे कि 3 से 4 घंटे का प्रोसीजर होता है। इसमें मरीजों को तकलीफें उठानी पड़ती है। 10 से 15,000 रुपये हर डायलिसिस में खर्च करना पड़ता है। अगर इससे काम नहीं चला तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन मतलब कि गुर्दे की पेवनकारी करनी पड़ जाती है। एक बार गुर्दे के ट्रांसप्लांटेशन में आप जानते हैं कि कम से कम 5 से 8 लाख का खर्च होता है। उसके बाद भी इतना लंबा खर्चा करने के बाद भी उसकी सफलता पे अनिश्चितता बनी होती है, उसकी कामयाबी पे संदेह होता है। अगर कामयाबी मिल भी जाती है तो जिंदगी मरीज को हर महीने 10 से 15,000 रुपये दवाओं पे खर्च करने पड़ते हैं। आप इसके अंजाम के बारे में समझ गए होंगे, ये मर्ज कितना पेचीदा है, कितना खर्चीला है। दोस्तों, किडनी फेल्यूर के पहचान, उसके कारण, उसके रोकथाम को जानने से पहले बेहद ज़रूरी है कि किडनी के फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर, उसकी इंपॉर्टेंस को जान लेना चाहिए। हमारे शरीर के पिछले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दाएं बाएं जानिब इंपॉर्टेंट आर्गन होता है। इसकी साइज 1 मुट्ठी के बराबर होती है, जिसकी लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई लगभग 7 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई 5 सेंटीमीटर के बराबर होती है। ये इतना वाइटल आर्गन है, इसके बगैर इंसान जी ही नहीं सकता। इतना इंपॉर्टेंट आर्गन है, इसके ऊपर कई आज़ा का दारोमदार होता है। गुर्दे की सही देखभाल और उसके सेहत की जो है खास ख्याल रखना हमारी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गुर्दे हमारे शरीर के लिए 3 अहम काम करते हैं। सबसे पहला काम, ये खून की सफाई काम करते हैं, ब्लड फिल्ट्रेशन काम करते हैं। गुर्दे के अंदर 1500 लीटर खून 24 घंटे के अंदर गुजरता है, जिसमें से उसको साफ करके दोबारा खून में दौड़ाते हैं और बाकी जो है 2 लीटर के बेकार मादों को पेशाब की शक्ल में बाहर खारिज करते हैं। अगर गुर्दा बराबर काम नहीं करेगा तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। आप एक मिसाल के तौर पे समझ लीजिए कि अगर शहर के अंदर सफाई कर्मचारी काम करना छोड़ दें, कोई वजह बस अगर स्ट्राइक वगैरह हो जाए, 10-5 दिन अगर काम न किया जाए, पूरे शहर में कचरे का, कूड़ा करकट का अंबार लग जाता है। हमारे अताब में गैर सेहत माहौल पैदा हो जाता है, सांस लेना दूभर हो जाता है, जिंदगी मुहाल हो जाती है। इसी तरह से अगर गुर्दा प्रॉपर काम नहीं करता है तो समझ लीजिए कि ये उसमें खून के अंदर सोडियम, पोटेशियम, क्रिएटिनिन और यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। ये ऐसे जहरीले मादे हैं जिसकी वजह से खून गाढ़ा हो जाएगा और इंसान का सांस लेना दुश्वार हो जाए, उल्टी और मतली आती है, इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो किडनी का अहम काम है वो मिनरल्स और वाटर लेवल को मेंटेन करना होता है। तीसरा जो अहम काम होता है, गुर्दे कुछ खास हार्मोन सेक्रेट करते हैं जो बहुत सारे आज़ा के बहुत सारे काम अंजाम देते हैं। दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें गुर्दे फेल होने की जो वजह होती है, जिस्म में पानी का कमी हो जाना। आप देखेंगे डिहाइड्रेशन जैसे उल्टी और दस्त के जरिए पानी जब बहुत ज़्यादा निकल जाता है, ऐसे हालत में गुर्दा फेल हो जाता है। आप देखें काला और के सीजन में जो मौतें होती हैं काले में, वो सिर्फ जब पानी निकल जाने से गुर्दा फेल होता है और मौत वाक़ हो जाती है। और दूसरी वजह जो है किडनी स्टोन होता है। किडनी स्टोन में उसकी 2 वजह बनती है। एक तो किडनी स्टोन की वजह से जो गुर्दे की शाख्त है, उसकी जो झिल्लियाँ हैं उसमें जख्म बन जाता है और जख्म की वजह से उसमें इन्फेक्शन होगा, बाद में जो है ग्लोमेरुलर इन्फेक्शन होकर के जो है गुर्दा खराब होता है। दूसरी चीज़ कि गुर्दे में जब पथरी होती है, नाली में पथरी होती है, पथरी की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है, प्रॉपर जो है फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है और जो है जो पेशाब बाहर निकलना चाहिए पूरा नहीं निकल पाता। नतीजा कि बहुत ज़्यादा रिगर्जिटेशन होकर के वापस गुर्दे पे
जो है लोड पड़ता है, जिसकी वजह से गुर्दा चौपट हो जाता है, आगे चल के गुर्दा खराब हो जाता है। और तीसरी चीज़, दर्द दूर करने वाली दवाएं, एंटीबायोटिक की बहुत नुकसान करती हैं। अभी 2017 में WHO ने पूरे कंट्रीज़ को वार्न किया था, हर कंट्रीज़ को, कि दर्द निवारक जो दवाएं, दर्द दूर करने वाली दवाएं, ये गुर्दे के लिए नहायत नुकसान है। इसकी वजह से गुर्दे की साख खराब होती है, गुर्दा फेल्यूर का सबब बनता है। और तीसरी चीज़ कि शराब पीना, तंबाकू नोशी, सिगरेट पीना, ये सारी चीज़ें गुर्दे के नुकसान की वजह। और सबसे ज़्यादा जो सबब बनता है वो डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन, ये इसकी दबाव की वजह से गुर्दा खराब हो जाता है। चौथी चीज़, बहुत ज़्यादा वेट का होना, उसकी वजह से भी गुर्दे को ज़्यादा काम करना पड़ता है, गुर्दा एग्जॉस्ट होता है और गुर्दा खराब होने का सबब बनता है। किडनी फेल्यूर के अगर सिम्टम की बात की जाए, इसमें मरीज को भूख बिल्कुल नहीं लगती, खाना देखने के बाद उसको वॉमिटिंग आती है, उल्टियाँ होती हैं, मरीज को बुखार रहता है, इसमें मरीज को चीड़ापन आता है, मरीज को नहायत जो है कमज़ोरी आती है, इसमें मरीज को जो है सांस लेने में तकलीफ होती है, चेहरे पे और हाथ पैरों में सूजन आता है, मरीज नहायत थकावट महसूस करता है। अगर इसके तशखीस और डायग्नोसिस की बात की जाए कि किडनी फेल्यूर को कैसे पहचाना जाए, इसके 3 तरीके हैं। सबसे बड़ी चीज़, पहले जो है इसकी अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड में इसकी स्ट्रक्चर को, इसकी साइज़ को देखा जाता है। किडनी फेल्यूर की हालत में जो गुर्दे की साइज़ है एट्रोफ हो जाती है, यानी सिकुड़ जाता है, इसकी साइज़ छोटी हो जाती है। और दूसरी चीज़, खून के एग्जामिनेशन से, ब्लड एग्जामिनेशन में इसमें यूरिया और क्रिएटिनिन को खास तौर से देखा जाता है, सोडियम पोटेशियम लेवल को देखा जाता है, और इसमें यूरिन की जांच की जाती है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ जांच में मिलती हैं। अगर इसके इलाज की बात की जाए तो इसका इलाज है मर्ज के अक़साम और मर्ज के स्टेज पर, यानी इसके जो है स्टेज और कंडीशन पर डिपेंड होता है। अगर GFR में की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर 50% ज़्यादा है, यानी गुर्दा 50% ज़्यादा काम कर रहा है, तो ऐसे हालत में जो है मरीज को एहतियाती तदाबीर रखा जाता है, सिंपल ट्रीटमेंट में रखा जाता है। उसकी जो गुर्दे खराब होने की जो वजूहत हैं, जैसे हाइपरटेंशन या ब्लड शुगर, इसको नॉर्मल किया जाता है। और जो अगर मोटापा ज़्यादा है तो उसको कम किया जाए, बीड़ी सिगरेट अगर ये पीने वाले हैं तो उसको तर्क किया जाए। इस तरह से जो उसकी वजूहत बनती है उसको कंट्रोल करके गुर्दे को मज़ीद ख़राब होने से बचाया जा सकता है। अगर GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर 50% से कम है, ऐसे हालत में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। हर हफ्ते मरीज़ के डायलिसिस 1-2 बार करना पड़ता है। अगर इससे काम नहीं चला तो समझ लीजिए कि फिर जो है ट्रांसप्लांटेशन काम करना पड़ता है, यानी गुर्दे को बदलना पड़ता है, जो बहुत ही खर्चीला है, बहुत रिस्की है। दोस्तों याद रखें, डायलिसिस गुर्दे का हरगिज़ इलाज नहीं है, ये सिर्फ जो है पैसे की बर्बादी और मरीज़ को वक्त से पहले कब्रिस्तान भेजने का जरिया है। तो किडनी फेल्यूर में मरीज़ की सही खान पान और हर्बल उपचार के जरिए से काबू पाया जा सकता है। यूनानी में ऐसी दवाएं हैं जो नाकारा गुर्दे की साख को फिर से कारगर बनाती हैं और जो मुर्दा सेल्स को फिर से पुनर्जीवित करती हैं, बेकार गुर्दे को काम लायक बनाती हैं, और इस तरह से गुर्दे की फंक्शन को बराबर मेंटेन करके दोबारा जो बढ़ी हुई यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों हर्बल दवाएं के जरिए से हम जो है 100% किडनी फेल्यूर पे काबू पा सकते हैं। ये इसमें दवाएं बहुत सक्सेस हैं। दोस्तों इसके इलाज के तफसील के बारे में जानने के लिए हमारी अगली वीडियो को ज़रूर देखें। इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। हमारी अगली मुलाकात नई वीडियो के साथ। गुड बाय।